जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज संख्या पद्धति को जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे लोग, उसमें हम लोग आज पार्ट थर्ड देखने वाले हैं लोग। और उसमें इसके पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर वीडियोस का अपलोड कर दिया गया है। और आज अब हम लोग थर्ड पार्ट में देख रहे हैं लोग कहाँ तो कवर हो रहा है। चलिए आते हैं। हमारा इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि आइए कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाला आप लोगों को जो वीडियो बना के दिया गया है उसमें पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। आपको डिफिनीशन दिया गया है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको पूर्णांक संख्या को, यहाँ पूर्णांक संख्या लिखा गया है जिसको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा की मदद से समझ सकते हैं। देखिए पूर्णांक जो है 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर का हुआ है, बना हुआ है। इसमें आपका पहला जो है ऋणात्मक संख्या है, दूसरा शून्य है और तीसरा में हम लोगों का धनात्मक संख्या है। यानी माइनस वाली संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, प्लस वाली संख्या को धनात्मक कहते हैं और जीरो को हम लोग यहाँ पे उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं। यानी पूर्णांक संख्या को अगर समझना है तो हम क्या समझ सकते हैं? पूर्णांक संख्या हम समझ सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे तीनों तरह की संख्या आपको यहाँ पे लिखा गया है। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ये सारी प्लस वाली संख्या है। ये प्लस छुपा हुआ है, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है। अंक के सामने प्लस लिखना अनिवार्य नहीं माना जाता है, नहीं भी लिखिएगा तब भी उसको प्लस ही बोला जाएगा। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस जिसमें लग जाता है आप उसको क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। जीरो है यहाँ पे तो जीरो ना ऋणात्मक पूर्णांक है और ना धनात्मक पूर्णांक है, आप इसको उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या तो आपको क्लियर हो गया है कि धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, या ऐसे बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए सम संख्या लिखा गया है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं लोग। वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। पूर्ण विभाजित का मतलब जिसका भाग पूरा पूरा लग जाए। जैसे में आपका यहाँ 4 है तो 4 से जब 4 को 2 से कटाइएगा, यहाँ पे विभाजित कीजिएगा तो 4 से कट जाए, 4 से 2 कट जाएगा आपका, 2 बार में क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। या सबसे यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया है। ये तो आपको डेफिनेशन पता ही होना चाहिए कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हम छोटा छोटा जो संख्या होता है उसको तो 2 से विभाजित कर लेंगे कम समय में, लेकिन बड़ी संख्या यदि आ जाए तो उसको तो विभाजित करना समय लगेगा। तो सिर्फ देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये सम है कि नहीं है? तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइन जोड़ा गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे लोग। वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए या जिस संख्या के इकाई स्थानांक, फिर से सुनिए, जिस संख्या के इकाई स्थानांक, इकाई समझते हैं ना? जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 4 9 6 लिखे हैं तो ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। यानी इकाई स्थान का, किसका जी? इकाई स्थान का अंक यदि आपको का दिख जाए 0 2 4 6 8 अगर दिख जाए तो उसे आप क्या कह सकते हैं? सम संख्या कह सकते हैं। उसको विभाजित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। वैसा प्राकृतिक संख्या
जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए या जिस संख्या के इकाई स्थानांक 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा गया है 2, 4, 6, 8, 10, 56, ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं। आप रूल को याद रखिएगा कि जिस संख्या का इकाई स्थानांक 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे आप क्या कह सकते हैं, सम संख्या कह सकते हैं। आगे देखते हैं, सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है। सबसे छोटी सम संख्या आपका क्या होगा, 2 होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे जोड़ा गया है कि 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या है क्योंकि यह सम संख्या के परिभाषा का 0 भी एक सम संख्या है क्योंकि यह सम संख्या के परिभाषा का अनुसरण करता है। अनुसरण यानी जो हम सम संख्या के लिए क्या लगाए हैं, परिभाषा, कि जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 0 भी इस रूल को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 है, 0 को 2 से भाग दीजिए तो 2 का कितना टाइम पढ़ेगा कि 0 आएगा, तो 0 रखने पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी पूर्ण विभाजित हो गया। 2 से क्या हो गया, पूर्ण विभाजित हो गया। तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सर यहाँ पे आप लिखवाए हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 0 है और फिर यहाँ कह रहे हैं कि 0 भी एक सम संख्या है क्योंकि यह सम संख्या की परिभाषा को क्या करता है, अनुसरण करता है। तो कब आप देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए 2, 8, 10, 12, इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आपको क्या बोलना है, 2। लेकिन आपको दूसरा यदि एग्जांपल्स दे रहे हैं अभी, जैसे 2, यहाँ 4 लिख दें, 0 लिख दें, 2 लिख दें, 8 लिख दें, इसमें आप बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आपको इसको 0 पे टिक लगाना पड़ेगा। क्या कहाँ लगाना पड़ेगा, अगर आपको 0 और 2 दोनों ऑप्शन में दिखे तो आप किसको टिक कीजिएगा, 0 को। यदि 0 न दे, 0 के अलावा 2 दिखे तो आपको किस पे टिक लगाना है, 2 पे। यानी 0 रहे और 2 भी रहे तो उसमें सबसे छोटा सम कहलाएगा 0। और यदि 0 न रहे, सिर्फ 2 रहे और अदर कोई संख्या है तो उसमें आप सम संख्या के लिए क्या बता सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या के लिए 0 बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं लोग, विषम संख्या, वो ऐसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो, यानी जो 2 से पूरा भाग जिसमें न लगे, जो 2 से पूरा न कट सके, या जिस संख्या के इकाई स्थानांक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 9, 105 आदि, ये सब क्या है, विषम संख्या है। आप परिभाषा याद रख के बड़ी से बड़ी संख्या देख कर ही सिर्फ बता सकते हैं कि ये सम है कि विषम है। सम आपको जानकारी के लिए क्या रहना चाहिए, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। अब विषम होने के लिए इकाई स्थान पर क्या रहना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 रहना चाहिए। तो आप उसको सिर्फ देख कर बोल सकते हैं कि विषम संख्या है। परिभाषा याद रख सकते हैं, वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो या जिस संख्या के इकाई स्थानांक 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे आप क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या का क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा क्योंकि इसमें आप 2 से पूर्ण विभाजित इसको नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसके बाद हम लोग जब इसके बाद वाला जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको फिर इसकी आगे की चीज़ें बताई जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना फेयर बना सकते हैं, क्योंकि हम पूरे नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर इस चैनल पर देने वाले हैं। जैसे कंप्लीट होगा हम क्लास 10 का भी मैथ स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे।